हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक खूंखार गैंगस्टर को यूपी पुलिस ने विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया है, जिसने 3 जुलाई 2020 को पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था, जिसमें डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मी वीरगति को शहीद हो गए। हालांकि इससे पहले भी विकास दुबे पर 60 बार एफआईआर दर्ज किया जा चुका था, लेकिन हर बार कोर्ट में कोई सबूत न मिलने की वजह से उसे रिहा कर दिया जाता था। विकास दुबे, जो कि लोगों के बीच विकास दुबे विकास पंडित के नाम से मशहूर था, और विकास दुबे को इस नाम का आइडिया 1999 में रिलीज हुई फिल्म अर्जुन पंडित को देखकर आया था, जिसके बाद से लोग उसे पंडित के नाम से पुकारने लगे। लोगों में इतना ज़्यादा खौफ था कि कोई भी उसका गवाही देने के लिए सामने नहीं आता था। और आज की इस वीडियो में हम विकास दुबे उर्फ विकास पंडित गैंगस्टर के जीवन के बारे में जानने वाले हैं कि वह कैसे आम इंसान से आगे चलकर इतना बड़ा गैंगस्टर बना। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सन 1964 में, जब विकास दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिकारू में एक किसान परिवार में हुआ। काफ़ी छोटी सी उम्र में ही विकास दुबे मारपीट और लड़ाई में जुट गए, और वहीं से दुबे ने अपनी गैंग बनानी शुरू कर दी। पहले तो वह छोटे मोटे अपराध किया करता था, लेकिन धीरे धीरे दुबे मर्डर और ज़मीन हथियाने का काम करने लगा, जिसके चलते 1990 में दुबे पर पहली बार मर्डर का केस फाइल हुआ, और कुछ ही समय में दुबे का नाम कानपुर के एक जाने माने गैंगस्टर के नाम पर सामने आने लगा, जिसकी दहशत लगातार बढ़ते जा रही थी। लेकिन विकास दुबे अपनी दहशत और पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए 1995 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया, और जैसे तैसे दम लगाकर जिला स्तर चुनावों में जीत भी हासिल कर ली। अब कुछ समय बाद विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने भी स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल की, और वे अब समाजवाद पार्टी की सदस्य है। जैसे जैसे विकास दुबे पॉलिटिक्स में घुस रहा था, उसके साथ साथ ही उसके बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बन रहे थे, और ये चीज़ उसके लिए आगे चलकर काफ़ी कार्यगत हुआ, जिसकी वजह से 60 एफआईआर दर्ज होने के वजह से भी वह खुलेआम घूम रहा था और एक पर एक अपराध भी कर रहा था। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब विकास दुबे सरेआम 2001 में शिवाली पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता संतोष शुक्ला को, जो एक समय पे राज्य मंत्री थे, उनकी वह हत्या कर दी थी, जिसके लिए दुबे को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन वे अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके तुरंत ही जेल से बाहर आ गया। हालांकि विकास दुबे के द्वारा किए गए जुर्मों की लिस्ट काफ़ी लंबी थी, जिसके चलते पुलिस हमेशा उसकी तलाश में रहती थी, और इसलिए पुलिस ने उसका पता बताने वालों को 50,000 रुपये का इनाम देने का भी घोषणा कर रखी थी। फिलहाल 3 जुलाई 2020 को पुलिस को विकास दुबे की लोकेशन की जानकारी मिली। फिर पुलिस विकास दुबे और उसके आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, तो उन्होंने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, जिसमें डीएसपी ऑफिसर सहित और 8 पुलिसकर्मी वीरगति को शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि विकास दुबे और उसके 7 लोगों की गैंग ने उन पर हमला कर दिया था, और उसके पास AK-47 राइफल और INSS राइफल जैसी बंदूकों और हथियारों से लैस थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने हमला डीएसपी से दुश्मनी निकालने के लिए लिया था। इस हमले के बाद से
विकास दुबे लगातार इधर उधर छिपता फिर रहा था और पुलिस जहां उसकी पहचान बताने वालों को 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी, वहीं उस अमाउंट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया। सभी पुलिस चौकियों में विकास दुबे से जुड़ी छोटी जानकारियां को नज़र रखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन इसके बावजूद विकास दुबे लगातार पुलिस की नज़रों से छुपकर भागता रहा और वे यूपी से निकलकर पंचकुला पहुंचा और उसके बाद गुड़गांव और फिर गुड़गांव से सीधा मध्य प्रदेश। दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुबह महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा, जहां पर उसकी पहचान मंदिर के बाहर एक फूल बेचने वाले ने कर ली। फूल वालों ने इस बारे में मंदिर के गार्ड को बताया और गार्ड ने पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दिया। इस बात की सूचना पाते ही मध्य प्रदेश की पुलिस ने विकास दुबे को धर दबोचा। हालांकि इसके बाद ही विकास दुबे चालाकी से बचना चाहता था, लेकिन पुलिस ने एक न करने दी और जब विकास दुबे को गिरफ्तार करके पुलिस जीप में उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, तब उसने पुलिस की रिवॉल्वर निकालकर भागने की कोशिश करी। भागते हुए पुलिस ने ऑन द स्पॉट विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया और इसके साथ ही 10 जुलाई 2020 को खूंखार गैंगस्टर का खात्मा हो गया। हालांकि लोग इसे एनकाउंटर को लेकर अपने अपने अलग अलग विचार रख रहे हैं। आपकी एनकाउंटर के बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।